ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम 22वें श्लोक श्रवण करते हैं। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अब यहां पहले भगवान ने 3 श्लोकों में पुरुष के विषय में बताकर अब यहां पर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। इससे पहले जीवात्मा के विषय में बताया, अब यहां परमात्मा के विषय में जो मुख्य क्षेत्रज्ञ हैं। इसके पहले भी परमात्मा के विषय में बात चर्चा कराए हैं ज्ञेय वस्तु के रूप में, ज्ञान ज्ञेय प्रकरण के अंदर। अब यहां पर पुनः परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है कि कह रहे हैं देहे अस्मिन, अस्मिन माने इस देह में भी क्या है, रहता हुआ भी ये जीवात्मा वह कौन है, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के नाम से जाना जाता है। परमात्मा इति च अपि उक्तो, इस देह में रहता हुआ भी वह जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के नाम से जाना जाता है। और उसका स्वरूप क्या है, उपदृष्टा अर्थात साक्षी। उप का मतलब पास में, दृष्टा का मतलब देखने वाला। तो जो पास में बैठकर देखने वाला है उपदृष्टा। अनुमंता अर्थात अनुमोदनकारी। भर्ता अर्थात पालन पोषण करने वाला। भोक्ता और महेश्वर अर्थात महान ईश्वर है। परमात्मा का स्वरूप बताया, उपदृष्टा है, अनुमोदन करता है, पालन पोषण करता है, भोक्ता है और महेश्वर है। तो इस देह में जीवात्मा के साथ रहकर भी वो पृथक है। तभी यहां पर कहा परमात्मेति च अपि। अपि का मतलब रहते हुए भी, इस देह में ही रहते हुए, क्योंकि इस देह में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। तो जो आत्मा है वो गौण क्षेत्रज्ञ है, एक देह को जानने वाला है, और जो परमात्मा है वो मुख्य क्षेत्रज्ञ है, वो सभी शरीरों को जानने वाला है, सभी प्राणियों के। और यहां पर कहा पुरुषः परः, पर का मतलब है श्रेष्ठ। तो पुरुष तो जीवात्मा भी है, इसीलिए अब परमात्मा की जीवात्मा से श्रेष्ठता बताने के लिए यहां पर कहा गया पुरुषः परः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष है। तो जीवात्मा के अत्यंत निकट है। उप का मतलब है निकट, समीप में, लेकिन पृथक रूप से विराजमान है। और दृष्टा है, साक्षी है, देखता रहता है। अभिचाक्षिति
जैसे बताया ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोर्वन्यः पिप्लम स्वाद्वत्ति अनश्नन्योभिचाकशीति। एक ही पेड़ के ऊपर, समान वृक्षम, एक ही पेड़ के ऊपर दो पक्षी, सुपर्णा सुंदर पंख वाले दो पक्षी विराजमान हैं। द्वा माने दो। अब देखिए यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दो हैं, वो एक नहीं है। सयुजा, एक साथ उत्पन्न हुए वे। सयुजा, जा का मतलब उत्पन्न होना, तो ये एक साथ उत्पन्न हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले है, परमात्मा पहले है और आत्मा बाद में हुआ, ऐसा नहीं है। सयुजा, सखाया, और आपस में सखा हैं, मित्र हैं। भगवान कहे ना कि सबके भगवान हितैषी हैं। ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति सुहृदम सर्वभूतानाम। तो इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष पर सखा की भांति दो पक्षी रहते हैं। संसार रूपी वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष समझिए यहां पर। अब दोनों में से एक जो है वो जीवात्मा है। वो क्या करता है, अपने कर्मों के अनुसार वृक्ष के फलों को चखता है, खाता है। और दूसरा केवल उनको खाता नहीं है, फलों को केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। अभिचाक्षिति का मतलब अच्छी प्रकार से देखना, साक्षी भाव से देखना। तो परमात्मा तो देखता रहता है और जीवात्मा खाता रहता है। अब जब जीवात्मा खाता है तो उसको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। कर्मों का फल क्या है, सुख और दुख। तो इस प्रकार से दो पक्षी हैं। तो जो परमात्मा है वो श्रेष्ठ है, और यही है अंतर्यामी परमात्मा क्षीरोदकशायी विष्णु, जो महाविष्णु के, कारणोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं। तो कारणोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और गर्भोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं क्षीरोदकशायी। तो कारणोदकशायी जो है वो प्रकृति के अंतर्यामी हैं, गर्भोदकशायी एक ब्रह्मांड के, और क्षीरोदकशायी प्राणियों के। और महाविष्णु स्वयं महासंकर्षण के अंश हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ के जो महासंकर्षण हैं उनके अंश हैं ये। और महासंकर्षण द्वारका के जो मूल संकर्षण हैं उनके अंश हैं, और जो मूल संकर्षण है द्वारका के वे बलदेव जी के अंश हैं। और बलदेव जी कौन है, बलदेव जी तो कृष्ण के द्वितीय देही ही हैं, जो गोलोक धाम में रहते हैं, भगवान के बड़े भाई। तो भगवान की ही द्वितीय देह कहा गया है, अभिन्न है भगवान से। फिर बलदेव जी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, जिससे कि वो सृष्टि आदि का कार्य कर सकें। तो बलदेव जी के अंश ही सारी सृष्टि का कार्य करते हैं, भगवान स्वयं नहीं करते। इस प्रकार ये परमात्मा के विषय में यहां पर बताया गया। अब अद्वैतवादियों की मान्यता कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, ये बिल्कुल निराधार है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जीवात्मा मेरा अंश है, ममैवांशो जीवलोक के जीव भूत है, सनातन है, वो भी मेरी भांति ही सनातन है। सयुजा जिसे कहा अभी श्वेताश्वर उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सयुजा का मतलब है जो साथ साथ उत्पन्न हुए हैं, मतलब हमेशा से हैं, नित्य हैं, सनातन हैं। श्रुतियों में परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न बताया ही गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम। समस्त नित्य प्राणियों के अंदर, प्राणियों में नहीं, जीवात्माओं में जो परम नित्य हैं, जो परम चेतन तत्व हैं, ज्योतियों के भी ज्योति हैं, वही हैं परमात्मा। तो बिल्कुल पृथक हैं जीवात्मा से, क्योंकि जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंश ही है। यही विचार भागवत में भी बताया है। 11वें अध्याय के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, सुपर्णावेतौ सदृशो सखायौ यद्रच्छयितो कृतनी
कृतनीडौश्च वृक्षे एवमस्य तयो खादति पिप्लान्यमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। एक समान चिन्मय धर्म वाले सखा भाव वाले दो पक्षी, उन पक्षियों के नाम है जीव और ईश्वर। ये दैववश भगवान की इच्छा से ही देह रूपी वृक्ष के हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। नीड़ौ कृत नीड़ौ च वृक्षे, इनमें से जो जीव रूपी पक्षी है वो पीपल का वृक्ष का जो कर्म रूपी फल है उसका भोग करता है, और दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी फल का भोग नहीं करता, अपितु नित्यानंद में सदैव तृप्त रहकर सुखपूर्वक विराजमान है। तो परमात्मा जो है केवल साक्षी मात्र हैं, वो निकट से ही देखते हैं सब कुछ, उपद्रष्टा हैं। जैसे यज्ञ में ऋत्विक होते हैं ना, यज्ञ के अंदर 4 ऋत्विक होते हैं, उनमें से एक होता है ब्रह्मा। वो ब्रह्मा क्या करता है? केवल निरीक्षण करता है। ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अर्धव्यू, ये 4 ऋत्विक होते हैं यज्ञ के अंदर। तो इसमें ब्रह्मा का जो काम है वो है निरीक्षण करना, करता कुछ नहीं है। इस प्रकार हमारे शरीर, वाणी और मन से जो भी चेष्टा हो रही हैं उन सबको देखता है लगातार, अत्यंत समीप से, बिना किसी व्यवधान के, क्योंकि हृदय में बैठा हुआ है तो कुछ छिपा ही नहीं है उनसे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। फिर आगे कह रहे हैं कि वो उपद्रष्टा के साथ साथ अनुमंता भी है। अनुमंता अर्थात अनुमोदन करने वाला, समीप में रहता है। अब देखने के अतिरिक्त और क्या काम करता है? वो प्रत्येक कार्य को करने की अनुमति देता है। वो जो परमात्मा है हमारे हृदय में, वो जिद्दी स्वभाव वाला नहीं है, उसका अपना कोई आग्रह नहीं है, और आग्रह नहीं होते हुए भी उसकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अनुमंता है ना भगवान। जैसे मान लो यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसे रोकता नहीं है, बल्कि उसको पाप करके नरक में जाने की अनुमति दे देता है। परमिशन ग्रांटेड, यू कैन गो टू द हेल। वहां पर तुम्हारा शोधन होगा, तुम ठीक हो जाओगे, उसके बाद दोबारा आ जाओगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा को तो ये मालूम है ना कि मेरा अंश है, मर तो सकता नहीं है ये। चाहे नरक में इसको कितना ही कष्ट दिया जाए, कढ़ाई में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में इसको भूना जाए, तो भी ये मरेगा नहीं, मेरा अंश है। और नहीं हमेशा के लिए दुखी होगा, क्योंकि आनंद स्वरूप है। इसलिए जो ये चाहता है उसे करने दो। देखो, भगवान को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। हम आत्मा हैं, इसलिए मर ही नहीं सकते, और हम हमेशा दुखी भी नहीं रहेंगे, उन्हें मालूम है, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर ही आनंद अंश है, सच्चिदानंद। वो स्वभाव है आत्मा का आनंद में रहना। तो जब भगवान को ये मालूम है कि ना तो ये मरने वाला और ना ये हमेशा दुखी रहने वाला, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तेरी इच्छा है ना पाप करने की, कर ले, उसके बाद तुझे नरक भेज दूंगा, उसके बाद तेरे को दुख दूंगा। तू समझेगा कि दुख परमानेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं होगा वो, और तुम नरक में जाकर इतने दुख भोगोगे, तुम मरोगे भी नहीं, फिर भी तुमको यातना शरीर दिया जाएगा उसके लिए। तो जो चाहता है होने दो, व्यर्थ में क्यों झंझट करो इसको समझाने का। समझेगा तो है नहीं, करेगा तो वही जो इसकी इच्छा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने स्वभाव के द्वारा जो इसको करना है वो तो करके ही छोड़ेगा ये। तो भगवान कहते हैं इसको समझाना भी बेकार है, और समझाने की चेष्टा करूंगा तो ये बात को समझेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी योग्यता नहीं है समझने की। यदि कुएं में डूब रहा है तो डूबने दो, कोई बात नहीं है। दूसरी योनि प्राप्त करेगा, उसके बाद घूम फिर कर फिर आएगा, फिर मनुष्य बनेगा।
तो इसकी इच्छा पूरी होने दो। जहां इसकी वासना इसे ले जा रही है जाने दो, क्योंकि ये यदि कुछ सीखेगा तो उसी रास्ते पर चलकर सीखेगा जिस पर यह चल रहा है। चलते चलते ही कुछ ऐसी घटना घटेगी कि इसके हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये कुछ सीखने वाला नहीं है। समझाओगे तो सुनने वाला नहीं है। जैसे जब बच्चा होता है बार बार आग को छूने की कोशिश करता है, तो मां क्या करती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है ले और छू ले और छू ले, हाथ पकड़ के अग्नि के पास ले आती है। अब जब उसको आग की तपिश लगती है तो बच्चा हाथ खींच लेता है। अब उसे समझ में आ गया कि ओ आग में अगर जल जाएगा तो तपिश होगी, कष्ट होगा शरीर को। फिर वो बच्चा आग के पास नहीं जाता। तो जीवात्मा को उसकी इच्छा के अनुसार पाप करने की अनुमति देना, जीवात्मा को, एक बार दोबारा सुने, जीवात्मा को उसकी इच्छा के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार पाप करने की अनुमति देना भी प्रकारांतर से भगवान की कृपा है, हमें सबक सिखाने के लिए। भगवान को पता है कि इसको समझाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। जिस प्रकार से आकाश है, आकाश चाहे कोई कितना ही पापी से पापी व्यक्ति हो उसको स्थान देता है, उसको स्थान देता है ना आकाश, उसको चलने की अनुमति देता है। पृथ्वी अपने ऊपर चलने की अनुमति देती है, जल उसको तृप्ति प्रदान करता है, अग्नि ताप देती है, वायु श्वास देने से इनकार नहीं करती। वायु कहे कि तुम पापी हो, मैं तुमको नहीं दूंगी, श्वास नहीं लेने दूंगी। तो प्रत्येक तत्व का यह स्वभाव है कि वो अपनी तरफ से उनके पास जो कुछ भी है वो प्रदान करते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये पापी व्यक्ति के अंदर भी सारे तत्व रहते हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। तो ये सब जो हैं उसको अपनी वासना के अनुसार चलने की अनुमति देते रहते हैं। तो वास्तव में हमको जो प्रेरित करता है वो हमारा स्वभाव, प्रकृति के जो 3 गुणों से मिलकर हमारा स्वभाव बना है, हमारी वासना, हमारे संस्कार। अनुमंता का अर्थ यह भी है कि कभी कभी परमात्मा किसी किसी कार्य के लिए मना भी करते हैं, लेकिन केवल 1 बार या 2 बार बस। ही टॉक्स इन विस्पर्स, बहुत धीरे से बोलते हैं भगवान हमारे हृदय के अंदर, बहुत धीरे से, विस्पर्स में, फुसफुसाहट कर कि तुम ये काम कर रहे हो वो ठीक तो नहीं है। यदि हम उसको इग्नोर कर जाएंगे तो भगवान चुप हो जाएंगे। ठीक है, करो करो और मरो, क्या करें, तुम्हें करना ही है तो करो, बात नहीं माननी है तो मत मानो। हमको मनाने के लिए भगवान किसी प्रकार का विशेष प्रयत्न नहीं करते। अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते उस बात की, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शास्त्रों को प्रकाशित किया, गुरु को प्रकाशित किया, अपने भक्तों को भेजा, स्वयं इस धरती पर आकर हमको गीता के माध्यम से उपदेश दिए कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझने के लिए चेष्टा करो, समझो इस बात को। तो बाहरी रूप से हमको अलग अलग प्रकार से प्रेरणा कर रहे हैं और अंतर्यामी के रूप में भी कभी कभी 1 या 2 बार बोलते हैं ठीक काम करने के लिए। लेकिन यदि कोई नहीं सुनता तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं, अनुमति देते हैं, ठीक है अब तुम्हें जो करना है करो। इस प्रकार से भगवान को कहा गया यहां पर, परमात्मा को अनुमंता च। फिर आगे कहना है भर्ता। भर्ता तो हम जानते ही हैं, भरण पोषण करने वाला। हमारे अन्न जल का जो प्रबंध करते हैं वो कौन करते हैं? सब भगवान करते हैं। जल हमने तो नहीं बनाया, अन्न हमने तो नहीं उपजाया, बीज हमने तो नहीं बनाया,
सब प्रकृति करती है, भगवान की अनुमति से सर्दी गर्मी से रक्षा करते हैं, अनेक अनेक प्रकार से हमारा भरण पोषण करते हैं, क्योंकि हमारे सुहृद है ना भगवान। फिर भोक्ता, भगवान भोक्ता भी हैं, वो तो कह ही आए हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। जो वास्तविक करता है वही वास्तविक भोक्ता होता है, तो वास्तविक करता ही भगवान है। करने वाले सब कुछ भगवान ही हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और महेश्वर मतलब महान ईश्वर, सभी लोकपाल, सभी देवता, देवी देवता जितने भी हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाले महान ईश्वर। देवताओं को जो हवि प्रदान की जाती है वो सब भगवान को ही प्राप्त होती है, इसलिए कह रहे हैं भोक्ता, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा का यहां पर लक्षण बताए गए कि क्या क्या करते हैं वो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, हमारे हृदय के अंदर विराजमान। अब हम 23वें श्लोक में श्रवण करते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। 23वां श्लोक। अब प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने का फल बता रहे हैं। यहां हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया प्रकृति और पुरुष के विषय में, उसका फल क्या होगा जानने का। कह रहे हैं कि जो पुरुष, यो माने जो, यो का मतलब है जो मनुष्य पुरुष को, पुरुषम पुरुष को, तथा प्रकृतिम च गुणैः सह गुणों के सहित प्रकृति को, पुरुष को तो यहां पर बताया अकेला और प्रकृति को कहा उसके गुणों के सहित। प्रकृतिम च गुणैः सह, गुणों के सहित प्रकृति को अर्थात माया शक्ति को। च यहां पर च का अर्थ जीव शक्ति कहा गया है। तो 3 शक्तियां हैं ना भगवान की, माया शक्ति, जीव शक्ति और चित्त शक्ति। तो जो जीव शक्ति को और माया शक्ति को और पुरुष को अर्थात आत्मा को, जीवात्मा को वेत्ती माने जानता है, अलग अलग, पृथक पृथक। सौ माने वह सब तरह से वर्तमानो अपि, जगत में व्यवहार करता हुआ भी, वो अपना व्यवहार तो करता है, सब कार्य करता है, खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, बोलता है, बैठता है। वर्तमानो अपि न भूयो अभिजायते, भूयो माने पुनः, उसका पुनः जन्म नहीं होता। अभिजायते, कितनी बड़ी बात। जो इस तत्व ज्ञान को जानता है कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, यही बात भगवान ने पहले भी बताई थी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वो इससे भी गूढ़ बात थी, एक ऊपर के स्तर की बात थी। वहां पर भगवान ने अपने विषय में कहा था कि जो मेरे विषय में मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है तत्वतः, उसका जन्म नहीं होता और वो मुझे प्राप्त होता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि उसका जन्म नहीं होता, केवल इतना, क्योंकि ज्ञान मार्गी के लिए है ना। यहां पर अपनी प्राप्ति के विषय में बात नहीं की भगवान ने, देखिए, क्योंकि केवल तत्व ज्ञान है और वहां पर वो भगवत ज्ञान था। भगवान के कर्म और भगवान की लीलाएं को जानने का मतलब है कि भगवान से प्रेम होगा तभी तो भगवान की लीलाओं को जानेंगे हम। न स भूयो भी जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब हम, जैसे भगवान ने बताया अभी तक कि पुरुष कौन है, जीवात्मा, परम पुरुष कौन है, परमात्मा, मुख्य क्षेत्रज्ञ, और प्रकृति क्या है, भगवान की माया। तो यहां पर च जो पद है उसके द्वारा हम लोगों ने जीवात्मा को ले लिया है गौण क्षेत्रज्ञ के रूप में। उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है,
प्रकृति का क्या स्वरूप है, प्रकृति ही वास्तव में करता है, जीवात्मा करता नहीं है, और पुरुष स्वयं को भोक्ता मानता है लेकिन भोक्ता नहीं है, ये सब बातें जानना पृथक पृथक रूप से। तो जब इस बात का अनुभव हो जाता है कि हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, तो पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। होगी कैसे? कर्म बंधन ही नहीं रहा। कर्म करते हुए भी वो अकर्म हो गया, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव, अहंकार नहीं है। बांधने वाला तो हमको अहंकार है। कार्य, एक्टिविटी बाय इटसेल्फ इज नॉट बाइंडिंग, बट द एसोसिएशन ऑफ ईगो along with that activity कि ये कार्य मैंने किया है, यही हमारे बंधन का कारण है। इसलिए कह रहे हैं न सब भूयो भी जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म का कारण एक ही है, कर्तापन और भोक्तापन। जब जीव के स्वरूप में कोई क्रिया ही नहीं है तो कर्ता कैसे हो सकता है? आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, आत्मा अकर्ता है, क्रिया है प्रकृति में। जब भगवान ने ईक्षण किया तब प्रकृति शुद्ध हुई, तब उसमें से महत तत्व अहंकार की उत्पत्ति हुई, और ये अहंकार जो है यही है क्रिया प्रधान तत्व। तो क्रिया के कारण ही फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार बने, ये गुण, 3 प्रकार के गुण। फिर उनमें से जब विकार हुआ तब 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो क्रिया जो होती देखी जा रही है वो केवल प्रकृति में हो रही है। यद्यपि प्रकृति जड़ है तो भी चेतन आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति में चेष्टा होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक सिलाई मशीन तो जड़ है, लेकिन जब एक टेलर की उपस्थिति है, एक दर्जी अगर उसके पास बैठा हुआ है और वो इच्छा कर रहा है उसे चलाने की, तो मशीन चलती है और उससे शर्ट सिला जाता है। यद्यपि मशीन जड़ है, यदि मशीन नहीं होगी तो शर्ट नहीं सिल सकते। इसी प्रकार यदि प्रकृति नहीं है तो सृष्टि नहीं हो सकती। भगवान तो इच्छा मात्र करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार प्रकृति जो है सारे जगत की उत्पत्ति करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। तो यहां पर मशीन भी यहां पर टेलर की नहीं है। मशीन फैक्ट्री के मालिक की है, अर्थात भगवान की दी हुई है। तो वे जब चाहें इस शरीर रूपी मशीन को वापस ले सकते हैं। हमारा शरीर मशीन है, तो फिर शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसके अंदर हम कर्तापन भोक्तापन कैसे रख सकते हैं? आश्चर्य की बात। और कार्य करने की प्रेरणा और अनुमति ये भी टेलर की नहीं है, वो भी परमात्मा की है, क्योंकि वही तो प्रेरणा करते हैं ना हृदय में बैठकर। तो इस प्रकार से अपना टेलर की भी अपनी इच्छा कोई मायने नहीं रखती है, कोई वैल्यू नहीं रखती है। यद्यपि शर्ट टेलर के द्वारा सिली जा रही है, टेलर ये समझ सकता है कि कर्ता मैं हूं, लेकिन टेलर भी अपने मालिक की इंस्ट्रक्शन पर ही शर्ट बनाता है, इसलिए मुख्य कर्ता जो है मालिक है, टेलर नहीं है। टेलर प्रयोज्य करता है और मालिक प्रयोजक करता है। उसी प्रकार भगवान प्रयोजक करता है और जीवात्मा प्रयोज्य करता है। तो जीवात्मा को प्रकृति के द्वारा जो ये शरीर मिला है, ये वास्तव में प्रकृति ही परिणित हुई है शरीर के रूप में। अब इसके द्वारा जो कोई चेष्टा या क्रिया की जाएगी, तो उस क्रिया का कर्ता यदि हम स्वयं को मान लें, अपनी आत्मा को मान लें, तो एक गलत बात है। ना तो ये शरीर हमारा, ना इसके प्रेरक हैं हम, तो भी हम अपने को कर्ता माने हैं। तो शरीर भी हमारा नहीं है, इस जगत की वस्तुएं भी हमारी नहीं है, हम व्यर्थ में ही इनको अपना पराया मानते रहते हैं। तो ये चोरी के समान हो गई बात,
सामान किसी और का जो हमें धरोहर के रूप में दिया गया था कि कुछ समय तक तुम इसका उपयोग